प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं कि नीना अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक जादुई और खौफनाक हाउस ऑफ एनुबिस के राजों का पता लगाने की कोशिश कर रही है, जबकि एक लड़की पैट्रिशिया अपनी दोस्त जॉय को ढूंढने में मसरूफ है, जो इसी हाउस से कहीं गायब हो गई थी। अब ये दोनों अपने टास्क में कामयाब हो पाएंगी, ये देखने के लिए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट की शुरुआत में सिबूना ग्रुप यानी एम्बर, नीना और फेबियन उसी खुफिया फायरप्लेस के बेसमेंट में दिखाई जाते हैं, जहां इस हाउस का केयरटेकर विक्टर एक लाइव जूस पीने आया था। यहाँ उन्हें एक बड़ा सा रिंग भी मिलता है जिस पर कोई कोड लिखा हुआ था। विक्टर के जाने के बाद ग्रुप ये रिंग लेकर बाहर आ जाता है। नीना और एम्बर को एक ब्लैक कैट मिलती है जो इसी बेसमेंट से निकली थी। एम्बर कैट का ख्याल रखने के लिए स्कूल से छुट्टी करके उसके पास रुक जाती है, लेकिन जैसे ही एम्बर सोती है तो कैट वहाँ से गायब हो जाती है। अब ये देखकर ग्रुप मजीद डर गया था। दूसरी तरफ पैट्रिशिया नीना को स्कूल के पुराने टीचर रुफस से मिलने के लिए मना लेती है ताकि रुफस नीना का आई वाला लॉकेट देख सके। यहाँ हम ये भी जानते हैं कि रुफस भी ये लॉकेट लेकर इस हाउस का राज जानना चाहता है। नीना और एम्बर जैसे ही रुफस की बताई हुई जगह पर पहुँचती हैं, तो वहाँ विक्टर रुफस को बेहोश करके उसे किडनैप कर रहा था। फिर ग्रुप पैट्रिशिया को भी अपने ग्रुप में शामिल करते हुए उसे विक्टर की सच्चाई के बारे में बता देते हैं कि विक्टर हमेशा जिंदा और जवान रहने के लिए एक जूस पीता है, लेकिन वो नहीं जानते कि ये जूस बनाया किस चीज का जाता है। फिर नीना, एम्बर, फेबियन और पैट्रिशिया एक स्कूल ड्रामे की मदद से विक्टर का राज सबको बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। सिबूना ग्रुप जब दोबारा बेसमेंट की तलाशी लेते हैं तो उन्हें यकीन आ जाता है कि विक्टर वाकई काला जादू करके बुराई के रास्ते पर चल रहा है। ये बात हाउस के मेट ट्रूडी को बताने के बाद ट्रूडी विक्टर से बेसमेंट का रास्ता और उसके राज पूछती है, तो विक्टर तभी उसे हाउस जॉब से निकाल देता है। अब विक्टर ये नहीं जानता था कि कौन उसके राज तलाश कर रहा है, क्योंकि उसने अभी तक नीना के पास वो लॉकेट नहीं देखा था जो हर राज का दरवाजा खोल देता है। विक्टर ये पता लगवाने के लिए वहाँ कैमरास लगवा देता है, लेकिन इससे पहले कि वो सिबूना ग्रुप को देख पाता, अपने एक पार्टनर के कहने पर विक्टर को कैमरास हटाने पड़ते हैं और ट्रूडी को भी वापस बुलाना पड़ता है, क्योंकि ये काम स्कूल के रूल्स के खिलाफ था। सिबूना ग्रुप रिंग कोड की मदद से अगली पहेली ढूंढने के बाद उसका जवाब तलाश करने की कोशिश में हाउस की सीढ़ियों को खोलकर देखते हैं, जहाँ उन्हें एक डिक्शनरी नजर आती है, जिसे लॉकेट के साथ खोलने पर उन्हें विक्टर की 90 साल पहले की तस्वीर मिलती है, और तस्वीर में विक्टर बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि अब प्रेजेंट में है, यानी कि विक्टर की बॉडी पर कोई असर नहीं हुआ। वो इतने साल से इसी तरह जवान है। विक्टर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए ग्रुप दोबारा बेसमेंट में जाकर उसका जूस चुराने की कोशिश करता है। वो लोग वहाँ दो भूतों को देखकर डर जाते हैं, लेकिन ये बाद में पता चलता है कि 2 स्टूडेंट्स एल्फी और जेरोम भूत बनकर इनका पीछा करते हुए इन सबको डराने आए थे। बाद में पैट्रिशिया नीना, एम्बर और फेबियन के साथ धोखा करते हुए चुराया हुआ जूस अपने पास छुपा लेती है, और नीना उसी बूढ़ी औरत सारा से मिलने जाती है जिसने नीना को लॉकेट दिया था। सारा अब भी नीना को यही कहती है कि विक्टर ने ही उसके पेरेंट्स को मारा था, और नीना को रुफस के बारे में बताती है कि वो और रुफस बचपन में इकट्ठे खेला करते थे। ये जानकर ग्रुप बहुत परेशान होता है कि अगर रुफस और सारा एक जितनी उम्र के हैं और सारा इतनी बूढ़ी हो गई है तो रुफस अभी जवान क्यों है। अब उन्हें शक हो जाता है कि रुफस भी विक्टर के साथ मिलकर वही जूस पीता होगा, और विक्टर की दोस्ती छोड़ने के बाद इसीलिए नीना का लॉकेट लेना चाहता है ताकि उसकी मदद से विक्टर को हरा के जूस हासिल कर सके। अगले दिन एल्फी और जेरोम अपना भूत मास्क लेने बेसमेंट में जाते हैं, जो उस दिन बेसमेंट में ही रह गया था। एल्फी बेसमेंट के अंदर कैद हो जाता है, जहाँ उसे बहुत सी खौफनाक चीजें देखने को मिलती है, और बेसमेंट के बाहर विक्टर जेरोम को देखकर उसे वहाँ से भेज देता है। फिर जेरोम फेबियन की मदद से एल्फी को बेसमेंट से आजाद करवाता है, लेकिन खौफ की वजह से एल्फी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। एल्फी को कुछ याद भी नहीं आ रहा था कि उसके साथ बेसमेंट में क्या हुआ है, तो नीना एल्फी को ठीक करने के लिए सबसे छुपकर उसे विक्टर का लाइव जूस पिला देती है, जिसे पीने के बाद एल्फी की हालत मजीद खराब हो जाती है। तो विक्टर एल्फी को हॉस्पिटल भेजने के बाद सबसे झूठ बोल देता है कि एल्फी ने गलती से सफाई करने वाला लिक्विड पी लिया है। एल्फी को देखकर नीना मजीद आगे बढ़ने के बजाय ग्रुप से अलग होकर कोई भी राज तलाश करने से इनकार करते हुए लॉकेट फेबियन के हवाले कर देती है, क्योंकि इस काम में उनके साथ साथ बाकी बच्चों की लाइफ को भी खतरा था। तो बाकी ग्रुप नीना के बगैर सीढ़ियों के नीचे से मिलने वाली डिक्शनरी की मदद से अगली पहेली नहीं ढूंढ सकते थे, क्योंकि लॉकेट तभी ऑन होता था जब नीना उसे पकड़ती थी। इसलिए नीना दोबारा ग्रुप में शामिल हो जाती है। पैट्रिशिया एल्फी से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पैट्रिशिया एक वार्ड में रुफस को भी
बहुत खराब हालत में देखती है। फिर रुफस के कहने पर वो उसे सबसे छुपकर हॉस्पिटल से निकलकर जंगल में ले जाकर उसे छुपा देती है। लेकिन नीना, फैबियन और एम्बर पैट्रिशिया के साथ रुफस को देख लेते हैं। यहाँ रुफस नीना से मिलकर उसे डराता है कि इस काम में नीना की मौत हो सकती है, लेकिन वो फिर भी सब राज तलाश नहीं कर पाएगी। इसलिए नीना को लॉकेट सारा को वापस कर देना चाहिए। ये भी रुफस की एक चाल थी कि जब नीना सारा को लॉकेट वापस करेगी तो वो खुद सारा से लॉकेट छीन लेगा, क्योंकि इससे पहले रुफस नहीं जानता था कि लॉकेट सारा के पास होगा। लेकिन नीना रुफस की बात नहीं मानती। इसके बाद ग्रुप को डिक्शनरी में से एक खुफिया मैसेज लिखा हुआ मिल जाता है जो अगले राज की पहेली थी। लेकिन जब नीना और फैबियन मिलकर इस पहेली का जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे थे तो विक्टर इन्हें ऐसा करते देखकर उन्हें मजबूर करता है कि विक्टर को अगली पहेली का पीस दे दें। विक्टर को पजल पीस देने के बाद फैबियन नीना को अपने अंकल से मिलवाने ले जाता है, जिन्होंने पहले भी पजल हल करने में नीना की मदद की थी। अंकल नीना को एक किताब देते हैं जिसमें कप ऑफ आंख के बारे में लिखा गया था। अब इस कप की स्टोरी ये है कि सारा के फादर ने बहुत साल पहले इस कप को कहीं से हासिल किया था। अगर लाइव जूस को इस जादुई कप में डालकर पिया जाए तो वो इंसान हमेशा के लिए जवान हो जाएगा, यानी कि उसे दोबारा जूस पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा के डैड ने इस कप के पीसेस को अलग अलग करने के बाद पजल्स बनाकर इस हाउस में छुपा दिए थे ताकि कोई भी इस कप का गलत इस्तेमाल ना कर सके। इसीलिए विक्टर ने इस कप को हासिल करने के लिए सारा के पेरेंट्स को मार दिया था और अभी भी विक्टर ये कप तलाश करने की कोशिश कर रहा है और रुफस भी यही कप चाहता है। लेकिन लॉकेट ना होने की वजह से कोई भी इसे तलाश नहीं कर पाया था। यही सारा का खजाना है जिसे अब नीना ने तलाश करना होगा। दूसरी तरफ पैट्रिशिया को स्कूल प्ले के दौरान ऑडियंस में जॉय नजर आती है, जिसके बाद उसे उसकी तरफ से एक गुड लक कार्ड मिलता है जिसमें लिखा हुआ खुफिया मैसेज पढ़ने में पैट्रिशिया कामयाब हो जाती है। इस मैसेज में पैट्रिशिया को प्ले के बाद मिलने के लिए बुलाया गया था। जब सब प्ले में मसरूफ थे तो नीना विक्टर के ऑफिस में जाकर लॉकर से पजल पीस निकाल लेती है जो विक्टर ने उनसे ले लिया था। इस मिशन में कामयाब होने के बाद नीना को अगली पहेली यानी अगला पजल पीस मिल जाता है। यही नीना विक्टर के एक प्लान के बारे में जान लेती है कि विक्टर प्ले देखने वाले ऑडियंस में से किसी एक को मार देगा। फैबियन और पैट्रिशिया को बताने के बाद पैट्रिशिया यही समझती है कि विक्टर जॉय को मारने का प्लान कर रहा है, लेकिन असल में विक्टर रुफस को मारना चाहता है क्योंकि विक्टर को शक हो गया था कि शायद रुफस लॉकेट तक पहुंच गया है। प्ले के बाद विक्टर जॉय को देख लेता है। विक्टर समझता है कि जॉय चोजन वन है। चोजन वन का मतलब आपको आगे जाके बताया जाएगा। इसीलिए विक्टर जॉय को तलाश करने के बाद उसे पकड़ लेता है और पैट्रिशिया को ये बात नहीं पता चलती। वो बगैर किसी को बताए कार्ड पर लिखे हुए मैसेज की वजह से जॉय से मिलने जंगल में चली जाती है, जहाँ जॉय के बजाय रुफस था जो पैट्रिशिया को पकड़कर एक दूसरी जगह ले जाकर कैद कर देता है। और पीछे नीना समझती है कि शायद पैट्रिशिया के फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। पैट्रिशिया को कैद करने के बाद रुफस विक्टर और स्कूल प्रिंसिपल मिस्टर स्वीट को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है कि पैट्रिशिया को आजाद करवाने के बदले उन्हें रुफस को लाइव जूस देना होगा। नीना और एम्बर भी गुड लक कार्ड में जॉय का मैसेज पढ़कर जंगल में उसी जगह जाते हैं जहाँ पैट्रिशिया को रुफस ने पकड़ा था। यहाँ एम्बर और नीना को रुफस की गाड़ी की मदद से उस जगह का पता चल जाता है जहाँ पैट्रिशिया कैद थी। लेकिन जब वो दोनों वहाँ जाकर उसे आजाद करवाने की कोशिश करती हैं, तो रुफस उन्हें भी पकड़कर बांध देता है। फिर फैबियन को भी गुड लक कार्ड के मैसेज का पता चलने के बाद नीना और एम्बर के गायब होने का भी पता चल जाता है, तो वो किसी तरह एम्बर और नीना को रुफस से आजाद करवाने में कामयाब भी हो जाता है। एम्बर, नीना और फैबियन पैट्रिशिया को भी वापस ले आते हैं। रुफस ने पैट्रिशिया को इसीलिए पकड़ा था ताकि वो जॉय तक ना पहुंच सके और सिबूना ग्रुप को रुफस का असली रूप भी नजर आ जाता है कि वो अकेला ही कप ऑफ एंक के पीछे है। अब सिबूना ग्रुप का अगला टास्क था कि उन्होंने जॉय को ढूंढना है, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो गया था कि जॉय जिंदा है और यहीं से किसी ने उसे गायब करवाया होगा। विक्टर ग्रुप को शांत रखने के लिए उनकी जॉय से वीडियो चैट करवा देता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि टीचर्स ने जॉय की मदद की है, क्योंकि रुफस जॉय के फादर के पीछे पड़ा हुआ है। इसीलिए टीचर्स की मदद से जॉय बगैर किसी को बताए गायब हो गई थी और रुफस पैट्रिशिया से भी इसीलिए मुलाकात करता है ताकि जॉय तक पहुंच सके। जॉय के मुताबिक सिबूना ग्रुप टीचर्स पर विश्वास कर सकता है। एल्फी के हॉस्पिटल से वापस आने के बाद उसकी ब्लड रिपोर्ट भी आ जाती है, जो विक्टर किसी को दिखाए बगैर अपने ऑफिस के लॉकर में रख देता है। नीना और फैबियन विक्टर के ऑफिस से रिपोर्ट चुरा कर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लाइव जूस जड़ी बूटियों से बना हुआ है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं आता क्योंकि विक्टर गलत रिपोर्ट्स भी बनवा सकता था। फैबियन को शक होता है कि शायद स्कूल में उनके बैग चेक किए जाएंगे, तो वो अपना बैग एक जगह पर फेंक कर क्लास में
चला जाता है, लेकिन बैग फेंकते वक्त बैग से पजल का एक पीस भी कहीं गिरकर गुम हो जाता है, जिस वजह से नीना फेबियन पर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि एक पीस के बगैर वो कप ऑफ आंख नहीं बना सकते थे। लेकिन फेबियन नीना को यकीन दिला देता है कि वो इस काम में नीना का हमेशा साथ देगा। पैट्रिशिया को अपने विजन्स और सपनों में रुफस नजर आने लगता है, जिसकी वजह से पैट्रिशिया बहुत ज्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ फेबियन के बैग से गिरा हुआ पजल पीस एल्फी को मिल जाता है, जिसे देखकर एल्फी समझता है कि ये एलियंस की तरफ से उसके पास आया है, क्योंकि एल्फी को भी पैट्रिशिया की तरह बीमार होने के बाद खौफनाक सपने और विजन्स आने लग गए थे। पैट्रिशिया एल्फी से पजल पीस लेकर फेबियन को दे देती है, तो फेबियन पैट्रिशिया को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन पैट्रिशिया फेबियन को मना कर देती है। नीना ये देखकर बहुत उदास होती है, क्योंकि वो खुद फेबियन को पसंद करने लग गई थी। पैट्रिशिया और एल्फी अपने अपने सपनों को खत्म करने के लिए एक दूसरे की मदद करना शुरू कर देते हैं। तो पैट्रिशिया अपनी तरफ से एक नोट लिखकर एल्फी तक पहुंचा देती है, जिससे एल्फी को यकीन हो जाता है कि एलियंस वापस जा चुके हैं, और यही सोचकर उसके खौफनाक सपने भी खत्म हो जाते हैं। अब नीना को ख्वाब में सारा एक कोड बताती है, जिसे नीना अगली सुबह जब पजल में लगाती है तो पूरा घर हिलने लग जाता है, जिसका मतलब ये था कि इस घर की हर चीज जिंदा है और अब इस कोड से दोबारा जाग गई है। सिबूना ग्रुप अगली पहेली का जवाब यानी पजल का अगला पीस ढूंढने की कोशिश में एक क्लॉक को तलाश कर लेते हैं, लेकिन क्लॉक को खोलने के बाद उसमें कुछ भी नहीं था, यानी कि पहले ही कोई ये पीस लेकर जा चुका था। उन्हें शक था कि विक्टर ने ऐसा किया होगा। इसके बाद सिबूना ग्रुप अपनी एक मीटिंग में पजल का एक और हिस्सा हल करने की कोशिश करता है, तो नीना पजल का 5वां हिस्सा हल कर लेती है, जिसके जवाब में वहीं दीवार पर एक सीक्रेट मैसेज लिखा जाता है। दूसरी तरफ एल्फी को भी इन सब पर शक होना शुरू हो गया था कि ये सब किसी खुफिया टास्क में मसरूफ है। एल्फी इनका राज ढूंढने के लिए फेबियन और पैट्रिशिया को बहुत ज्यादा तंग करता है, तो वो दोनों उसे भी अपने साथ सिबूना ग्रुप में शामिल कर लेते हैं, ताकि एल्फी किसी और को पजल के बारे में ना बता सके। इसके बाद नीना दोबारा सारा से मिलने जाती है, जो नीना को अपना दूसरा रूप दिखाती है, यानी कि नीना बहुत पहले से ही किसी तरह इस घर के साथ जुड़ी हुई थी, इसीलिए सारा ने लॉकेट नीना को दिया था और नीना ही उसे इस्तेमाल कर सकती है। सारा से मिलने के बाद नीना दोबारा एटिक में जाती है, जहाँ उसे रुफस, विक्टर और सारा की तस्वीर मिलती है, जिसमें सिर्फ सारा बूढ़ी हुई थी, जबकि विक्टर और रुफस इतने सालों बाद भी बिल्कुल जवान थे। सिबूना ग्रुप दोबारा बेसमेंट में जाकर लाइफ जूस चोरी करके लाने का प्लान बनाते हैं, तो एल्फी अकेला ये टास्क पूरा करना चाहता है ताकि कोई उसको डरपोक न समझे। लेकिन जब एल्फी बेसमेंट में जाता है तो वहाँ उसे अपने विजन्स में वही सब याद आता है कि पहली दफा कैसे वो यहाँ पर कैद हो गया था, तो वो डरते हुए वापस आ जाता है। वापस आने के बाद एल्फी की खोई हुई यादें भी वापस आ जाती हैं कि उसने बेसमेंट में टीचर्स को जादू मंत्र करते हुए देखा था, जिन्हें देखकर एल्फी की हालत खराब हो गई थी। एल्फी ये सब सिबूना ग्रुप को भी बताता है, तो मजीद राज तलाश करते हुए ग्रुप एटिक में जाते हैं, जहाँ उन्हें नकली रिकॉर्डर के अंदर छुपा हुआ अगला पजल मिल जाता है। दूसरी तरफ विक्टर को पता चल जाता है कि बच्चों ने जब स्कूल प्ले में उसका राज सबको बताने की कोशिश की थी, तो इन सब के पीछे एक बूढ़ी औरत सारा का हाथ था। सारा को ढूंढते हुए उसे एक बुक में कुछ खुफिया लिखा हुआ मिलता है, जिसकी मदद से वो केयर होम में जाता है, जहाँ वो इतने सालों बाद सारा को देख लेता है, जबकि विक्टर समझता था कि अपने पेरेंट्स के बाद सारा भी मर गई होगी। विक्टर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि सारा की वजह से ही उसके सब राज जाहिर हो रहे थे। उसे डर भी लगता है कि कहीं सारा किसी तरह उससे बदला न ले ले। विक्टर सारा को एनुबिस हाउस में ले आता है, जहाँ आने के बाद सारा विक्टर को कातिल कहती है, और सारा को भूली हुई बहुत सी पुरानी मेमोरीज भी याद आती हैं कि विक्टर और सारा इसी घर में रहने की वजह से बहुत अच्छे दोस्त थे, और विक्टर के फादर जो बिल्कुल विक्टर जैसे ही थे, वो विक्टर पर बहुत ज्यादा जुल्म करते थे कि अगर विक्टर ने सारा से घर के राजों के बारे में इंफॉर्मेशन ना ली तो फादर विक्टर को अनाथ आश्रम में छोड़ आएंगे। लेकिन फादर किसी भी राज तक नहीं पहुंच सके। इसके बाद सारा वापस केयर होम में चली जाती है, और इसी रात नीना के सपने में उससे आखिरी दफा मिलकर सारा सब कुछ नीना के हवाले कर देती है कि अब नीना को अकेले ही लड़कर इन सब लोगों से इस घर को बचाना होगा, जिन्होंने बहुत सालों से इस घर पर कब्जा कर रखा है और अपने फायदे के लिए दूसरे इंसानों की जान भी ले लेते हैं। अगले दिन ट्रूडी नीना को एक बुरी न्यूज देती है कि सारा की डेथ हो गई है। यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि शायद विक्टर ने सारा को मारने के लिए उसके साथ ऐसा किया होगा ताकि सारा मजीद राज किसी को ना बता सके। नीना को केयर होम से सारा का छोड़ा हुआ एक बॉक्स मिलता है। फिर नीना बाकी ग्रुप के साथ सारा के डॉक्यूमेंट्स देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि सारा के पेरेंट्स के मरने के बाद 2 साल तक रुफस के पेरेंट्स ने सारा को अपने पास रखकर पाला था। लेकिन सारा
रूफस पर यकीन करते हुए उसे बहुत से राज बता चुकी थी, क्योंकि वो समझती थी कि रूफस लाइव जूस इसीलिए पीता है ताकि जवान रहकर विक्टर से सारा के पेरेंट्स के कत्ल का बदला ले सके। लेकिन लॉकेट सिर्फ नीना ही इस्तेमाल कर सकती थी, इसलिए सारा ने रूफस के साथ साथ किसी और को भी इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। नीना सारा के फ्यूनरल पर जाती है तो केयर होम में वो विक्टर और रूफस को आपस में लड़ता हुआ देखती है कि विक्टर ने हमेशा रूफस की मदद की, लेकिन अब रूफस विक्टर के खिलाफ होकर अकेले ही कप ऑफ आंख हासिल करना चाहता है। यहाँ नीना जॉय के बारे में भी सुनती है कि जॉय चोजन वन है और ये बात नीना को समझ नहीं आती। तभी वो दोनों नीना को छुपकर बातें सुनता हुआ देख लेते हैं। विक्टर नीना से ये जानने की बहुत कोशिश करता है कि नीना ने उनकी कौन कौन सी बातें सुनी होंगी, लेकिन नीना विक्टर को कुछ नहीं बताती। इसके बाद सिबूना ग्रुप बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ वो विक्टर और टीचर्स को जादू मंत्र करते हुए देखने के बाद अपने टास्क में और ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं और पैट्रिशिया टीचर्स के बारे में मजीद जानने के लिए जॉय को कॉल करती है। विक्टर नीना के बारे में जान लेता है कि नीना एक ग्रुप की मदद से पजल पीसेस इकट्ठे करने की कोशिश कर रही है, तो वो एटिक के कमरे को बाहर से लॉक कर देता है। अब नीना एटिक में ना जाने की वजह से अगले पीसेस तलाश नहीं कर सकती थी। एक और बात अभी नीना नहीं जानती थी कि उसके एक क्लास फेलो जेरोम ने पैट्रिशिया के फोन से रूफस का नंबर लेकर उससे राब्ता किया है, तो रूफस ने जेरोम को अपने साथ मिलाकर सिबूना ग्रुप के पीछे लगा दिया है कि जेरोम छुपकर उनकी इंफॉर्मेशन हासिल करके रूफस को बता सके। ग्रुप बेसमेंट में अपना अगला पजल हल करने के लिए लाइव जूस लेने जाते हैं, तो जेरोम सारे ग्रुप को धोखा देकर एल्फी की एक चीज चुरा लेता है। एल्फी एक दफा तो विक्टर से छुपकर बेसमेंट में जाकर वापस आ जाता है, लेकिन दूसरी दफा विक्टर से बचने के लिए उसे एक खुफिया जगह पर छुपना पड़ता है। इस तरह विक्टर तो एल्फी को नहीं देख पाता, लेकिन जेरोम बाहर से दरवाजा बंद कर देता है ताकि एल्फी बाहर ना निकल सके और अंदर एल्फी समझता है कि एलियंस दोबारा उसे डराने के लिए आ गए हैं। इसके बाद जेरोम खुद ही दरवाजा खोलकर एल्फी को ये यकीन दिला देता है कि जेरोम ने उसकी मदद करके उसे बचाया है और इसके बदले में एल्फी जेरोम को ग्रुप के बारे में बताएगा। नीना को पता चल जाता है कि अगला पजल शैंडलियर के अंदर है, जिसकी मदद से उन्होंने सबसे पहला पजल हल किया था। एम्बर विक्टर का ध्यान हटाने के लिए खुद बीमार होने का बहाना करती है ताकि नीना पीछे से शैंडलियर के अंदर से पीस निकाल सके और यहाँ एल्फी और जेरोम भी पकड़े जाते हैं कि जेरोम रूफस के लिए काम कर रहा है। अब ग्रुप में एम्बर, फैबियन और नीना रह गए थे। नीना और फैबियन शैंडलियर के बाद आखिरी पजल ढूंढने की कोशिश शुरू करते हैं, तो आखिरी पजल विक्टर के ऑफिस में रखे हुए एक टॉय क्रो की बॉडी में है, जिसे हासिल करना इतना आसान नहीं था क्योंकि विक्टर हमेशा क्रो को अपने साथ रखता था ताकि अगर कोई बाकी सारे पीसेस ढूंढ भी ले तो वो आखिरी पीस ना ढूंढ पाए। नीना को विजन्स में खौफनाक आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं। फैबियन को लगता है कि शायद जॉय के बजाय नीना चोजन वन है। यहाँ इसका मतलब समझ आता है कि सारे पीसेस इकट्ठे करने के बाद कोई एक इंसान ही उन्हें जोड़कर कप ऑफ आंख बना सकता है और वो इंसान नीना है। इसीलिए सारा ने लॉकेट नीना को दिया था। नीना ये सुनकर डर जाती है कि अगर विक्टर को इस बात का पता चला तो वो जॉय की तरह उसे भी यहाँ से गायब करवा देगा और अब तो नीना के पास सारे पजल पीसेस भी थे। विक्टर ग्रुप को पकड़ने के लिए जानबूझकर हाउस में चूहे छोड़ने के बाद सब बच्चों को स्कूल में भेज देता है ताकि पीछे से सब बच्चों के कमरे चेक कर सके और ये रात बच्चों ने स्कूल में ही गुजारनी होगी। विक्टर को लाइव जूस मिलता है और इसके साथ ही एटिक में बने हुए उस खुफिया कमरे का भी पता चल जाता है जहाँ पहली बार नीना ने सारा की तस्वीर देखी थी। स्कूल में नीना और फैबियन चालाकी से ट्रूडी और प्रिंसिपल को ऑफिस में भेजकर बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं, तो प्रिंसिपल के बुलाने पर विक्टर को हाउस छोड़कर स्कूल में इनका दरवाजा खोलने के लिए जाना पड़ता है। फिर नीना और फैबियन पीछे से हाउस देखने के बाद विक्टर के आने से पहले भाग जाते हैं। विक्टर एटिक का खुफिया दरवाजा तोड़ने के साथ साथ आधा घर भी तबाह कर चुका था। यहीं से नीना को पता चलता है कि अब उन्हें पजल के सब 7 पीसेस को अपने पास रखना होगा, वरना उन्हें कोई भी नुकसान पहुंच सकता है। एक पीस एल्फी के पास था जिसे जेरोम चोरी करके रूफस को देने चला जाता है। अब उन्हें कप ऑफ आंख बनाने के लिए 7 पीसेस को जोड़ना था, लेकिन एक पीस रूफस के पास जा चुका था। इसीलिए ग्रुप जेरोम को किसी तरह अपने साथ मिलाकर रूफस को हाउस के बेसमेंट में बंद करने का प्लान बनाते हैं। जेरोम रूफस को कुछ दिखाने के बहाने बेसमेंट में अपने साथ ले जाता है, तो बाकी ग्रुप किसी तरह विक्टर को भी बेसमेंट में भेज देते हैं, जो वहाँ रूफस को देखकर हैरान हो जाता है कि रूफस उसका लाइव जूस पी चुका था। अब ग्रुप का प्लान ये था कि विक्टर और रूफस दोनों को बेसमेंट में बंद कर दिया जाए। अब जेरोम बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जैसे ही नीना बेसमेंट से बाहर निकलने का रास्ता बंद करने लगती है तो रूफस नीना को बाजू
उसे पकड़ लेता है। सिबूना ग्रुप से सारे पीसेस लेने के बाद रुफस और विक्टर पीसेस को जोड़कर कप बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि कप को सिर्फ चूज इन वन ही बना सकता था और इसके लिए दिन का एक टाइम भी फिक्स था। ये बात विक्टर के साथ साथ सिबूना ग्रुप भी जानता था। सब जॉय को चूज इन वन समझते हुए उसके डैड की मदद से उसे पकड़कर हाउस में ले आते हैं। तो फिक्स टाइम में जॉय कप जोड़ती है, लेकिन कप अब भी नहीं जुड़ता। जॉय बताती है कि वो शाम के 7 बजे पैदा हुई थी, जबकि नीना सुबह के 7 बजे पैदा हुई थी और ये कप को जोड़ने का ही टाइम है और इसी वजह से नीना चूज इन वन है। विक्टर और सब टीचर्स नीना से कप जुड़वा लेते हैं। तो सबसे पहले रुफस कप में लाइव जूस डालकर पी लेता है और पीने के बाद कप को आग में फेंककर जलने के लिए छोड़ देता है ताकि उसके अलावा कोई भी इस कप में जूस पीकर हमेशा के लिए जवान न हो जाए। लेकिन सबको ये बाद में पता चलता है कि फेबियन ने असली जूस की जगह नकली जूस रख दिया था, यानी रुफस को इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये देखकर विक्टर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। इसके बाद नीना फेबियन के साथ स्कूल पार्टी में जाकर डांस करती है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को अपनी पहली किस भी करते हैं क्योंकि टास्क पूरा करते करते दोनों को प्यार हो गया था। यही सारा नीना के विजन में आकर उसे बताती है कि कप अभी भी तबाह नहीं हुआ। तो नीना कप को एक सेफ जगह पर जमीन में दफन कर देती है। लास्ट सीन्स में जमीन के नीचे चमकता हुआ कप दिखाया जाता है, यानी कि अभी भी कप को तबाह करने का टास्क बाकी है। और यहीं पर फर्स्ट सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।